गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का भारत का भौतिक स्वरूप। हमने कल हिमालय पर्वत के बारे में किया था। आज हम आगे करते हैं हमारे उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान जो है ये क्या है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नदियों द्वारा लाई गई गाद से बना है। जैसे हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये जो नदियाँ बहकर आती हैं, जो इन नदियों के द्वारा छोटे छोटे कण ला कर जो नीचे बहकर और ये साथ में छोड़ती हुई जाती है, तो उससे क्या बन जाता है, गाद बन जाती है। तो उससे हमारे उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। इसमें क्या है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों? इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं तो उनसे वो जलोढ़ मिट्टी बनती है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है, हमारी खेती के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। जो इसकी लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है। और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 240 से 320 किलोमीटर। ठीक है, यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र मतलब यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे सड़क बन सकती है, अच्छे घर बन सकते हैं, खेती हो सकती है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। पहाड़ों पर तो बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बन सकती, सड़क अच्छे से नहीं बन सकती ना। तो यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जो उत्तरी मैदान है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पंजाब का मैदान, जिसमें क्या है, सिंधु और अन्य नदियाँ आती हैं। गंगा का मैदान, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये आते हैं। और ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसमें असम आता है। ठीक है, आकृति में भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान देख लेते हैं। पहले है बाबर, जो शिवालिक की ढाल पर है, मतलब जहाँ पर शिवालिक खत्म होता है वहाँ से क्या स्टार्ट होता है, बाबर स्टार्ट होता है। और वो उसकी चौड़ाई कितनी है, 8 से 16 किलोमीटर है। भाबर के बाद क्या आता है, तराई आती है। यह क्या दक्षिण, जो बाबर है उसके दक्षिण में स्थित है। यह दलदली पाई जाती है, मतलब इसमें जो पानी है वो धीरे धीरे आता ही रहता है। तो वहाँ का जो क्षेत्र वो कैसा है, नम वाला क्षेत्र है। तराई के बाद आता है भांगर। यह बहुत पुरानी मिट्टी है, कंकरीली मिट्टी है। इसमें जो खेती है वो इतने अच्छे से नहीं होती, क्योंकि इसमें मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। उसके बाद आता है खादर। यह नई मिट्टी होती है, इसमें बहुत छोटे छोटे बारीक कण पाए जाते हैं। यह कृषि के लिए उपजाऊ रहती है। उसके उत्तरी मैदान के बाद हम करेंगे आगे पठार। पठार है, यह पुरानी चट्टानों से बना होता है। ये कैसे बना होता है, जैसे हमारे ज्वालामुखी फटती रहती है ना, तो ज्वालामुखी के फटने से जो वहाँ पर मिट्टी पत्थर पुराने हैं, जो वे पिघल पिघल कर फैल जाते हैं और इस टाइप में शेप बनाते हैं। तो वे ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, पहाड़ों की तुलना में थोड़े इनकी ऊंचाई कम होती है। ठीक है, तो ये पुरानी चट्टानों से बना है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और ढक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि ये नर्मदा नदी के उत्तर में है और पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, चंबल, सिंध और बेतवा। इस पठार को पूर्व में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो ये पठार है पूर्व की तरफ, ये जो पूर्व का हिस्सा है इसको बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और जो छोटा नागपुर है इसको भी पूर्व में है। ठीक है, जो ये ढक्कन का पठार है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, ढक्कन का पठार जो है ये त्रिभुजाकार का होता है, ऐसे यह पश्चिम में ऊंचा होता है। ये ऐसे हमारा मैप होता, तो ये पश्चिम की तरफ है, ये ऊंचा होता है। जो पूर्व की तरफ होता है कम ढाल वाला होता है। ठीक है, तो पश्चिम में ऊंचा होता है और पूर्व में कम ढाल वाला होता है। यहाँ काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस पठार में जो पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट और पश्चिमी सिरे को हम क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट कहेंगे। ठीक है,
पूर्वी घाट समतल नहीं है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसे काट दिया। जो हमारा पश्चिम वाला हिस्सा है वो ऊंचा है, क्योंकि वहां से हमारी नदियां हैं जो वो समतल बहाव में बहती हैं। और जो पूर्वी हिस्सा है वो सारी की सारी कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने की वजह से वहां पर नदियों ने पूर्वी जो हिस्सा उसको काट दिया है, तो वो उबड़ खाबड़ सा हो गया वहां से। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती रहती है। पश्चिमी घाट हमारा ऊंचा है तो वहां पर वर्षा होती रहती है। पश्चिमी घाट का ऊंचा शिखर है उसको क्या कहते हैं, अनाईमुडी, जो है 2695 मीटर। और जो पूर्वी घाट का शिखर उसे क्या कहते हैं, महेंद्रगिरी। उसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर। ठीक है, आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।